युद्ध विराम के बीच गाजा में इजरायल डिफेंस फोर्स की तैनाती। समझौते के तहत गाजा के बाहरी इलाकों में आईडीएफ का 53% जगहों पर कब्जा। इमरजेंसी खतरे के चलते सेना की तैनाती। आप समझिए, इस खबर में वो सवाल भी छुपा हुआ है कि इजरायल को भी विश्वास नहीं है इस पूरे शांति प्रस्ताव पर, इस पूरी कोशिश पर। और देखिए, गाजा को लेकर इजरायली सेना ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है। ये वार्निंग क्या है? गाजा फिर इजरायल के लिए खतरा ना बने। आईडीएफ के चीफ इयाल जमीर ने कहा, हमास के खिलाफ एक्शन से हमारी जीत हुई। तो आप देखिए, इजरायल का ऐलान, गाजा में नया घमासान क्या छिड़ने वाला है। आईडीएफ की 5 चेतावनी क्या है, वार्निंग। हमास जितनी बार सिर उठाएगा उतनी बार कुचल देंगे। गाजा में हमारा एक्शन हमास पर जीत का प्रतीक है। भविष्य में इजरायल को हमास से सुरक्षित रखेंगे। जल्दी गाजा में हमास की सुरंगों को नष्ट किया जाएगा। सुनिश्चित करेंगे कि गाजा हमारे लिए फिर से खतरा ना बने। यह इजरायल जो इयाल जमीर है, इजरायल डिफेंस फोर्स के चीफ, उनकी तरफ से कहा गया है। शरदेंदु सर, एक बात मुझे आप ये समझाइए कि हमने देखा कि बार बार हमास तब भी उठ खड़ा हुआ जब उनके चीफ, चाहे गाजा चीफ हो या फिर जो हमास चीफ को मारा गया, और उसके बाद भी हमास सर ने घुटने नहीं टेके। और अब शांति प्रस्ताव में ये जो वार्निंग, चेतावनी दी गई, आपको लगता है हमास मानेगा? देखिए, हमास के पास आज की डेट में ऑप्शन बहुत कम है। एज इट इज़ वो मार्जिनलाइज हो रखा है। उसके जो प्रॉक्सीज थे, हिजबुल्लाह और हुती, वो भी कहीं ना कहीं आज की डेट में वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन चले गए हैं, खत्म हो रखा है। लेकिन हमास को कैसे आप खत्म करेंगे? हमास उनके जनमानस में घुसा हुआ है। हर एक यूथ जो आज की डेट में पैलेस्टाइन, जो गाजा में रह रहा है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमास से एसोसिएटेड है। हथियार जरूर डाल देंगे, लेकिन उस मानसिकता को आप कैसे चेंज करेंगे? इसी वजह से ये ऑपरेशन इतने लंबे चल रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि वो हमास का खात्मा करेंगे, तमाम तरीके की बमबारी, 2 साल का युद्ध। लेकिन ये फिलॉसफी है, ये आइडियोलॉजी, ये खत्म नहीं होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमास के लड़ाकों को तो मारा जा सकता है, लेकिन उनकी विचारधारा को खत्म करना इतना आसान नहीं है इजराइल के लिए। और गाजा पीस समिट पर बोले नेतन्याहू, बंधकों की वापसी की खुशी का दिन है। हमारे दुश्मन इजराइल पर हमले की साजिश रच रहे हैं, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। सुनिए जरा। तो हमारे दुश्मन इजरायल पर हमले की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो देखिए, नेतन्याहू का यानी इंतकाम बाकी है क्या? सवाल उठता है। दरअसल इजरायल के दुश्मन लगातार सक्रिय हैं और इसका जिक्र नेतन्याहू ने अपने इस बयान में भी किया। इजरायल पर हमले की साजिश को रचा जा रहा है। यह हमारे लिए आंसुओं की शाम है। हमें हत्यारों की रिहाई से दुखी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारे बच्चे लौट रहे हैं, जो बंधक है वो लौट रहे हैं। समीर, यह कहा गया। बहल साहब, ये नेतन्याहू क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ पीस डील हो रही है, शांति की बात हो रही है, लेकिन खुद ऐसा लग रहा है नेतन्याहू को भरोसा नहीं है कि शांति आएगी। बहुत ही अच्छी चीज पूछी है समीर जी आपने, एक्चुअली हिट किया वो प्रॉब्लम को। अभी आप देखिए, स्टीव विटकॉफ कल जब बात कर रहे थे और उन्होंने थैंक करने की कोशिश की थी नेतन्याहू को 3 बार, और तीनों बार लोगों ने बू किया था जोर जोर से। पर जब ट्रंप का नाम लिया तो सभी ने तालियां बजाई थी। इसका यह मतलब है कि आज नेतन्याहू को पता है कि उसके अपने देश के अंदर कोई सपोर्ट नहीं है। सब जानते हैं कि उनके पर्सनल और पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं, और इस वजह से उनका कोई सपोर्ट नहीं। अगर यह युद्ध बंद हो जाता है, इनके ऊपर सैकड़ों केस लग जाएंगे, और इनके ऊपर तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट भी फिर अप्लाई हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू कभी नहीं चाहेंगे कि पूरा पीस लौटे। लेकिन साथ में जो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो है ट्रस्ट डेफिसिट की। इस समय ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हाई है, इजराइल के साथ भी, हमास के साथ भी, और सिर्फ ट्रंप। और एक ही पॉजिटिव चीज है कि ट्रंप और 20 देश जो आ रहे हैं, और अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आती है, बिल्कुल अश्विंदर सर, और हमने देखा भी, इतिहास भी गवाह है, इजराइल हो या फिर कोई भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो, जब तक दुश्मन का संपूर्ण खात्मा नहीं हो जाता तब तक शांत नहीं बैठता इजराइल।